Hi guys, I'm gonna explain the second part of the Arsenal Military Academy. तो हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखा कि कमांडर इन सबको पनिशमेंट देते हैं, जिसमें से जिन्होंने फाइट स्टार्ट की थी उनको 50 राउंड्स लगाने थे और जो बाकी बच गए उनको 30, और जैन को ग्राउंड में लटकाने की पनिशमेंट दी थी क्योंकि वो दारू पीकर वहाँ पर आया था। और जब वो सब स्टार्ट करते हैं तो सबकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। सब बहुत बड़ी मुश्किल से एक दो राउंड्स कंप्लीट कर पाते हैं। एंड इवन जैनजन ऑफिसर से सॉरी भी मांगता है बट वो उनकी एक नहीं सुनते। पर जब इन सब की ये बुरी हालत देख एक जूनियर ऑफिसर कमांडर को कहते हैं कि सर आपको इनको माफ़ कर देना चाहिए, ये अभी अभी आए हैं और इतनी हार्श पनिशमेंट इनके लिए ठीक नहीं रहेगी। तो कमांडर उन्हें कहते हैं कि अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, इनको और भी मुश्किल लेवल से गुजरना है, ये तो सिर्फ स्टार्ट है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सब मुश्किल से अपनी सारी पनिशमेंट कंप्लीट करते हैं और अपने अपने रूम में जाते हैं। रूम में जाने के बाद लियांग सिंह बहुत खुश होती है। वो देखता है कि वो रूम में अकेला है और वो बहुत खुश होकर बात लेने के लिए चला जाता है। और फिर कुछ वक्त के बाद जैनजन उसी रूम में आता है और वो लियांगचिन का बैग दूसरे बेड पर उठाकर फेंक देता है। और तभी वो लियांगजिंग का बैग ध्यान से देखता है तो उसको अंडरशर्ट दिखती है और वो उठाने वाला ही होता है कि तभी लियांगचिंग बाहर आ जाता है। वो जल्दी से अपना बैग बंद कर देता है और उससे लड़ने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जियानजन बहुत गुस्से में बोलता है कि क्या मतलब, ये मेरा रूम है, मैं यहाँ नहीं आऊँगा तो कहाँ जाऊँगा। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो वो भी कहने लगता है कि अच्छा, जैसे कि तुम तो बहुत अच्छे रूममेट हो और मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मेरा भी कोई मन नहीं है। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर से विसल बजती है और सबको एक लाइन में खड़ा किया जाता है। वहाँ पर उनके कमांडर्स उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बता रहे होते हैं एंड इवन वो अपनी इंट्रोडक्शन भी बता रहे होते हैं। उनके वक्त वो कह रहे होते हैं कि वो एक बहुत अच्छे सीनियर हैं, बट अगर उनको कोई ट्रबल दिखी तो वो उनसे बुरा कोई नहीं है यहाँ। वो उनको बहुत सारे रूल्स बताते हैं कि कितने बजे उठना है और कितने बजे उनको ब्रेकफास्ट के लिए जाना है। और अगर कोई किसी भी चीज़ के लिए 5 मिनट भी लेट हुआ तो उनको 15 मिनट की बात दी जाएगी। इनमें से एक और लड़का बोलता है कि सर ये 15 मिनट की बात क्या है। तो कमांडर उन्हें कहते हैं कि अगर तुम्हें जानना है तो कल 5 मिनट लेट से आना, पता चल जाएगा कि वो क्या है। फिर वो ये सुनकर चुप कर जाता है। एंड इवन वो काफ़ी सारी बातें भी बताते हैं कि कोई स्मोकिंग नहीं, कोई गैम्बलिंग नहीं एंड इवन कोई फाइट नहीं, सबको अच्छे से रहना है। और अगर ज़्यादा हलचल की या गड़बड़ की तो कोई भी उनका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग काफ़ी रिच एंड वेल नोन फैमिली से बिलोंग करते हैं। सर उन्हें रूल्स बता ही रहे होते हैं, फिर वो कहते हैं कि अब वो उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स चेक करेंगे और उन सब का लगेज रूम से बाहर निकलवाया जाता है। ये देख लियांगचिंग की फट जाती है। वो इतना डर जाता है कि उसे देख जैनजन भी हंसने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर ऑफिसर को उसकी अंडरशर्ट दिख गई तो वो तो गया। एंड इवन फिर जब सबका लगेज लेकर आया जाता है तो सर सब लाइन में खड़े होते हैं, जिसमें लियांगचिंग और जैनजन सबसे लास्ट में होते हैं। और सबसे पहले वो वैनजोंग का लगेज चेक करते हैं। जब वो देखते हैं तो उसमें एक गन होती है। वो देखने के बाद वो कहते हैं कि इससे मारोगे, अबे इससे तो एक मुर्गा तक नहीं मरेगा और तुम बात करते हो इंसानों की, फेंको इसे, खामखा अपनी बेइज्जती करवा रहे हो। फिर आगे जाने के बाद वो देखते हैं कि एक आदमी के लगेज में एक सॉक्स बहुत ज़्यादा फूली हुई है। तो वो कहते हैं इसको खोलो, और जब वो खोलता है तो उसमें कैंडीज निकलती हैं। ये देख सब उस पर हंसने लगते हैं और कमांडर भी बोलते हैं अच्छी हैं, फ्लेवर काफ़ी अच्छा है, पर तुम्हें नहीं लगता कि सॉक्स से इसमें बदबू आ जाएगी। तो वो रिप्लाई करता है नहीं कमांडर, वो सॉक्स मैंने धोकर रखी है ना तो साफ़ है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब वो आगे जाते हैं तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं तो लियांगचिंग की सांसें वैसे वैसे फूल रही होती है। ये देख
जेंजन भी काफ़ी हंस रहा होता है। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो अपनी स्टिक से वो अंडरशर्ट उठाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या ये तुम्हारी है? वो रिप्लाई करने ही वाला होता है कि जेंजन बीच में बोलता है, सर ये लगेज मेरा है। तो वो उसके हैरानी से उस पर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तो ये तुम्हारा ही है। तो वो कहते हैं, हाँ सर, वो दरअसल ये मेरी गर्लफ्रेंड का है, वो उसका था तो मैं ले आया। और वैसे भी रूल बुक में कहीं लिखा तो है नहीं कि गर्लफ्रेंड की कोई भी चीज़ नहीं ला सकते। ये देख कमांडर भी कुछ नहीं बोलते और वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं, जिनको जिनको मैंने कहा है वो आगे आ जाओ। इनमें से वैनजोंग और वो लड़का आ जाता है आगे और कहते हैं 5 राउंड्स, जिससे वैनजोंग ज़ोर से बोलता है, सर येंजन की भी गलती है, उसको भी निकालो। तो कहते हैं 10 राउंड। फिर वो कहते हैं सर 15 राउंड। फिर हार कर उसको वहाँ से जाना ही पड़ता है। सभी अपना लगेज उठाकर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर लियांगचन उसे थैंक यू कहता है। तो जेंसन भी कहता है, हम रूममेट्स हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये देख लियांगचन काफ़ी खुश होता है और फिर जेंसन कहता है, ऐसा करो, मेरे कपड़े गंदे हो गए तुम उसे धो देना और मेरे लिए एक कप चाय। एंड इवन वो अपनी गंदी सॉक्स निकाल कर देता है और हाँ ये भी धो देना। तो ये देख लियांगचन को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलने ही वाला होता है कि फिर से जेंसन बोलता है, हम रूममेट्स हैं ना, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और वैसे भी मैं तुम्हारा ये हॉबी किसी को नहीं बताऊंगा। ये सुन लियांगचन को उसकी बात माननी पड़ती है और उसे उसके कपड़े धोने पड़ते हैं। फिर उसके बाद जिनको पनिशमेंट मिली होती है वो जुनसान को कहते हैं कि उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि बाहर बहुत ठंड होती है और उन्हें अंदर जाना अलाउड नहीं होता। तो जुनसान उनको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर वो सभी के सामने उन्हें गालियाँ भी देते हैं और 2-4 चप्पलें भी मारते हैं, जो ऑफकोर्स उसे नहीं लगती। और फिर हम देखते हैं कि लियांगचन कपड़े धोकर वापस आता है और वो अपने लगेज खोलता है जिसमें से वो एक बॉक्स निकालता है। और जब हम फ्लैशबैक में देखते हैं तो वो बॉक्स उसे उसके भाई ने दिया होता है, जिसे देख वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर आगे कुछ सीन शिफ्ट होता है बार में, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक और कमांडर जिनका नाम मिस्टर गू है, वो वहाँ पर जाकर ड्रिंक कर रही होती हैं और उनसे मिलने एक लेडी आती है जिनका नाम होता है जियाओ। और फिर दोनों मिलकर एक दूसरे से उनका हाल चाल पूछते हैं। और फिर मिस्टर गो उनसे वाइन के लिए पूछते हैं तो वो मना कर देती हैं और फिर उसके बाद वो वहीं पर सो जाते हैं। तो फिर जियाओ एक सर्वेंट को बुलाकर कहती है कि तुम इन्हें ऊपर बेडरूम में ले जाओ, वहाँ पर इन्हें सोने दो और इनके लिए कुछ खाने के लिए भी बना देना। फिर ये उठकर खा लेंगे और सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर सुबह बेल बजती है और लियांगचन खड़ी होकर नहाने चली जाती है और जब वो वापस आती है तो वैनजन फिर भी वहीं पर सो रहा होता है। वो अपना बेड वगैरह सब सेट करती है बट वो फिर भी सो रहा होता है। फिर सब मिलकर ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो वैनजोंग फिर वही हरकत करता है जो वो हमेशा करता है, मतलब सॉन्ग को परेशान करना। वो करने के बाद जब वो टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं तो वहाँ पर जीजन और जुनसान भी साथ में आकर बैठ जाते हैं और जीजन सबको इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर इन सब की इंट्रोडक्शन के बाद वो ग्राउंड में खड़े होते हैं जहाँ पर कमांडर उन्हें बता रहे होते हैं कि जर्मन और जापान के बीच वॉर शुरू हो चुकी है। और फिर वो एक स्पीच देते हैं और उन्हें समझाते हैं कि वो क्यों कैपेबल हैं इस कंट्री को प्रोटेक्ट करने के। और फिर सोल्जर्स वेनियन को वहाँ पर लेकर आते हैं और कहते हैं, कमांडर ये अभी तक सो रहा था। तो वो कमांडर कहते हैं कि क्या तुमने रात सुना नहीं जो मैंने कहा था? वो कहता है, सॉरी कमांडर, वैसे गलती इसकी है। वो लियांगचन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसने कल कहा था कि ये मुझे उठा देगा पर इसने मुझे नहीं उठाया, गलती इसकी है। तो कमांडर उन दोनों को कहते हैं, अगर कल से एक भी जाना नहीं उठा तो पनिशमेंट दोनों को मिलेगी। ये देख लियांगचन बहुत गुस्से से देखती है तो वो कहते हैं, एनी प्रॉब्लम? तो वो कहते हैं, नो सर। और फिर यांचन वहाँ रो पर खड़ा होने के लिए चाहता है तो कमांडर उसे रोकते हुए कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो बात के लिए जाना है। और फिर कुछ सोल्जर्स उसको बात के लिए लेकर जाते हैं
और फिर तब सबकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इनकी ट्रेनिंग काफ़ी टफ होती है और इवन लियांगचिंग तो बहुत ज़्यादा थक जाता है, और जब वो कर रहा था तो वैन जोंग उसे धक्का देकर नीचे गिरा भी देता है, जिसे देख ऑफ कोर्स उसके मन से बहुत सारी गालियाँ निकलती हैं, बट वो कुछ नहीं कर पाता और वो फिर से कंटिन्यू करता है। और उधर हम देखते हैं कि जो जैनजन को पनिशमेंट मिली थी वो नॉर्मल बात की नहीं थी, वो एक अंडरग्राउंड टब था जो कि काफ़ी गंदे पानी से भरा था, जिसमें उसको रहना था पूरे एक दिन के लिए। फिर वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और उन्हें वुडन लॉक के साथ भागने को कहा जाता है, जिसमें लियांगचिंग बहुत ज़्यादा थक जाता है और वो ऑलमोस्ट क्विट कर देता है। फिर उसे अपने भाई की मेमोरीज आने लगती हैं और फिर से वो इंस्पायर होकर आगे बढ़ता है। और उधर हम देखते हैं कि वैनजन वहाँ से बाहर निकलता है और भागने लगता है कि सोल्जर्स उसे देख लेते हैं, वो उसे पकड़ने के लिए आते हैं, तो वो पत्थर उठा लेता है और फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं और वो काफ़ी खुश हो जाता है। वो जाने लगता होता है कि वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और वो उसको पकड़ने लगते हैं। तो फिर वो उनसे माफ़ी मांगता है कि उसे माफ़ कर दो, वो आगे से ऐसा नहीं करेगा, बट फिर भी उसे वहीं पर वापस जाना पड़ता है। फिर कुछ वक्त के बाद सभी वहाँ पर असेंबल हो जाते हैं। वहाँ पर सॉन्ग अकेला आता है, जिसे देख जीजन उससे पूछता है कि लियांगचिन कहाँ है। तो वो बताता है कि वो बहुत ज़्यादा थक गया था, तो उसने मुझे अकेले ही आगे जाने को कहा ताकि उसे पनिशमेंट ना मिल सके। और फिर वहाँ पर कमांडर आते हैं और उन सबको मेस में जाने के लिए कहते हैं। तो सॉन्ग काफ़ी कोशिश करता है ये बताने के लिए कि लियांगचिन अभी तक नहीं आया, बट वो उसकी एक नहीं सुनते। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है और इवन कुछ सोल्जर्स जैनजन को बाहर निकालकर वहाँ पर ग्राउंड पे छोड़ देते हैं और वो वहीं पर लेट जाता है। और उधर लियांगचिंग भी लॉग लेकर आता है और उसको वहीं रखकर जैनजन के साथ लेट जाता है और वो एक साथ लेटकर दोनों हंसने लगते हैं। और लियांगचिन जैनजन से पूछती है कैसा था, कूल था? और जैनजन कहता है हाँ, बहुत ज़्यादा। तो वो हंसते हैं और कहते हैं कि जो भी था, लॉग उठाने से तो बहुत बेहतर था। और फिर उसके बाद जैनजन कहता है देख लेना, कल मैं सबके छक्के छुड़ा दूंगा। और लियांगचिन भी कहता है और देख लेना, कल मैं भी लास्ट नहीं आऊँगा। फिर दोनों हंसते हैं। तो लियांगचिन उसकी तरफ देख कर कहता है अपनी हालत तो देखो, स्पेशली शक्ल। और जैनजन उसकी तरफ देख कर कहता है तुम अपनी देखो पहले। ये देखकर उनकी रात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर अगले दिन हमें सीन दिखाया जाता है जब मैंटिंग जियाओजुन से बार में मिलने जाती है, क्योंकि वो वहाँ पर काम कर रही होती है। तो जियाओजुन उसे देखकर पहचान नहीं पाती, क्योंकि मैंटिंग ने अपने आप को पूरी तरह से कवर किया होता है। और जब वो उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती है कि मुझे कोई किडनैप ना कर ले, क्योंकि वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फेमस समझती है और उसे लगता है कि अगर वो ऐसे निकलेगी तो कोई ना कोई स्टॉकर उसे किडनैप कर ही लेगा। ये सब सुन जियाओजुन उसे समझाती है कि तुम इसे उतार दो, क्योंकि यहाँ पर कोई तुम्हें जानता नहीं है। तो वो यकीन नहीं करती, तो जियाओजुन ज़ोर से बोलती है कि हाय, यहाँ पर एक सुपरस्टार बैठी है, मैंटिंग। बट कोई भी वहाँ पर नहीं आता। तो जियाओजुन उसे कहती है देखा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये सुन मैंटिंग निराश हो जाती है और वो अपनी गॉगल्स और हैट वगैरह निकाल देती है। बाद जियाओजुन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो वो कहती है कि जिसने उस दिन मुझे एम्बैरस किया, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है उसे एम्बैरस करने का। तो वो कहती है कि वो अकेडमी में है, जैसे कि तुम्हारा बार बहुत नज़दीक है, तो यहाँ अक्सर लोग आते होंगे, तुम किसी ना किसी को तो जानती होगी, अगर जानती हो तो मेरा एक काम कर दो। तो वह कहती है हाँ, मैं किसी को जानती हूँ। तो वो कहती है ठीक है, उसका नाम है गू जैनजन। और वो कहती है ठीक है, और सीन यहीं पर कट हो जाता है और सीधा वो एकेडमी के डॉम में शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पर लियांगचिन उससे बात करने की कोशिश करती है, बट जैनजन मेडिटेशन कर रहा होता है। तो वो कहता है कि अभी नहीं, अभी मेरा दिमाग मैस में है, मैं तुम्हें बाद में बात करूँगा। फिर वो भी गुस्से से वहाँ पे बैठकर सो जाती है। फिर अगली सुबह लियांगचिन उसे उठाने की कोशिश करती है, बट जैनजन का वही हाल होता है, वो घोड़े बेचकर सो रहा होता है। तो लियांगचिन उसके ऊपर पानी डाल देती है, और फिर भी जब वो बहुत गुस्से से उठता है तो वो डर जाती है। वो वहाँ से भागती है, पर
जैनजन उसे पकड़ ही लेता है और उसे पकड़ने के बाद वो हॉल में ऐसे लड़ते हैं ना जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं होती कोई आगे पीछे है भी या नहीं। और फिर वहाँ पर जुनसान निकलता है और उन उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई लड़ रहा है या नहीं, वो उसको अपने काम से मतलब है। वो एकदम से निकलता है, एक्सक्यूज़ मी ऐसे कहकर वहाँ से निकल जाता है। ये देख दोनों लियांगचिन और जैनजन हैरान होते हैं कि यार ये पुतला है या इंसान है। पर ये हाल जुनसान का अकेले का नहीं होता, जीजन भी वहाँ पर आता है और उससे भी बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब ये इनका रोज़ का हो गया है। फिर वहाँ सीधा सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग ग्राउंड पे। ट्रेनिंग करते वक्त भी जैनजन बिल्कुल भी कोई भी मौका नहीं छोड़ता लियांगचिन को तंग करने का। उसे जब भी मौका मिलता है वो कहीं ना कहीं उसके सर पे मार ही देता है। और जब वो वॉल चढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तभी गु जैनजन उसको पीछे से पकड़ता है लियांगचिन को और कहता है और नीचे खींचता है और कहता है रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये कैसे करते हैं। और फिर पूरे हीरोइक स्टाइल में वो वॉल क्रॉस करता है और लैंड करता है। और जब वो अपना सिर ऊपर उठाता है तब देखता है कि कमांडर सामने खड़े होते हैं। यह देख वो बहुत डर जाता है और आगे बढ़ता है, तो उसको रोकते हैं कमांडर, कहते हैं तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अभी कुछ करना है। एक्चुअली वो पनिशमेंट की बात कर रहे होते हैं। तो फिर उन दोनों को पनिशमेंट दी जाती है जैनजन और लियांगचिन को कि वो उल्टे खड़े होंगे, खड़े मतलब हाथ के सहारे उन्हें खड़े होना होगा, जिसमें उन दोनों को कहता है कि यू हैव टू बिहेव। और फिर वो सारी रात वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं जिसमें जैनजन लियांगचिन की बहुत हेल्प करता है क्योंकि उसकी स्पीड कम होती है एंड इवन उसकी शॉर्ट हाइट की वजह से वो इतना एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाती, इसीलिए जैनजन उसकी हेल्प करता है। और जब वो बारिश में दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो कमांडर भी उन्हें देख रहे होते हैं और ये देख वो भी बहुत खुश होते हैं। और फिर अगली सुबह लियांगचिन लेट होती है और जूजन पहले खड़ा हो जाता है, पहले उठ जाता है। इसका फ़ायदा वो उठाता है। वो जैसे लियांगचिन ने पानी फेंका था, इस वक्त जूजन उसके ऊपर पानी फेंकता है और कहता है गुड मॉर्निंग। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है और लियांगचिन बहुत गुस्से से बोलती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। सो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बाय।